सो गाइस आज फिर से हम लोग वॉक थ्रू देखने वाले हैं ट्राई हैकमी प्लेटफॉर्म पर एंड द रूम नेम इज टूल्स रस। यस, टूल्स रस। सो बेसिकली प्रैक्टिसिंग यूजिंग टूल्स सच एज डरबस्टर, हाइड्रा, एनमैप, निकेटो एंड मेटास्पर्ट। तो बेसिकली इस वीडियो में जो आज हम लोग टूल का यूज करने वाले हैं वो है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, डरबस्टर एंड गोबस्टर बोथ आर सेम। एंड बेसिकली ये यूज होता है वेबसाइट की डायरेक्टरी फाइंड करने में। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाइड्रा, तो बेसिकली हाइड्रा मीन्स गाइज लॉग इन ब्रूट फोर्स अटैक। एंड एनमैप, सो एनमैप बेसिकली नेटवर्क स्कैनिंग के लिए यूज होता है। एंड अगर मैं बात करूँ निकेटो, तो बेसिकली निकेटो हो गया आपका वेब सर्वर एनुमरेशन। एंड मेटास्प्लॉइट, सो मेटास्प्लॉइट हो गया आपका कह सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन टूल। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब टूल का यूज आज हम लोग करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग, सो हेलो गाइज, this is Kumar Atul Jaiswal and you are watching our YouTube channel. So welcome to our another episode. So guys आइए देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से आप इन सब फ्लैग को फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डायरेक्टरी कैन यू फाइंड दैट बिगिंस विथ ANG। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप nmap का इस्तेमाल करें। तो बेसिकली nmap की जो क्वेश्चन है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हो गया आपका 8 एंड 9। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, nmap का यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि nmap का यूज करने के बाद ही जो डायरेक्टरी वगैरह होते हैं, जो सर्वर वर्जन होता है वो हमें वहाँ पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर nmap यूज कर रहा हूँ एज ए माई ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले IP को कॉपी करनी है। ठीक है, इस तरीके से। सो कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, वापस टर्मिनल में चलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको लिखना है nmap। एंड इसका जो हम लोग फ्लैग मीन्स जो ऑप्शन यूज करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं -AC फॉर एज ए डिफ़ॉल्ट NAC स्क्रिप्ट एंड -S कैपिटल B वर्जन। ठीक है, एंड -P कैपिटल P स्मॉल n बेसिकली डिसेबल होस्ट एंड पॉट स्कैन ऑनली। इसके बाद आपको यहाँ पर IP पेस्ट करनी है कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। सो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेता है, सो बी पेशेंस। सो गाइज पेशेंस इज ओवर एंड रिजल्ट इज हेयर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रिजल्ट आ चुका है। एंड वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 5th नंबर में क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले 5th नंबर चलते हैं, पूछ रहा है व्हाट अदर पॉट दैट सर्व्स ए वेब सर्विस इज ओपन ऑन द मशीन। तो बेसिकली एक अदर पॉट है जो वहाँ पर रन कर रहा है इस मशीन पर। तो मैं वापस चलता हूँ टर्मिनल में और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 80 पहला पॉट हो गया, जिससे कि बेसिकली जो एक अपाची सर्वर है। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेकंड पॉट है 1 2 3 4। तो यहाँ पर इस 1 2 3 4 को हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड सबमिट क्लिक करते हैं। योर आंसर इज करेक्ट। सो अब चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बोल रहा है गोइंग टू द सर्विस रनिंग ऑन दैट पॉट 1 2 3 4, जो पॉट है उस सर्विस पे जाना है और उस जो सॉफ्टवेयर जो रन कर रहा है अपाची सॉफ्टवेयर, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो उसका वर्जन एंड नेम क्या है। तो यहाँ पर वापस चलते हैं, ठीक है, टर्मिनल में और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये अपाची टाइटल एंड देख रहे हैं वर्जन। तो आप इस यहाँ पर वर्जन को कॉपी करें सिंपल कुछ इस तरीके से। मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, एंड वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सबमिट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे वो योर आंसर इज करेक्ट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो बेसिकली ये भी बिलोंग करता है nmap टूल से। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द सर्वर वर्जन 80 पॉट पर जो सर्वर का वर्जन है वो रन कर रहा है, वो सर्वर का वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, वर्जन है अपाची 2.4.18, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। कॉपी करें, वापस चलें एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। होप योर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और nmap का क्वेश्चन है जो बोल रहा है व्हाट वर्जन ऑफ अपाची कोयोटो इज दिस सर्विस यूजिंग। तो यहाँ पर अपाची कोयोटो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपाची कोयोटो 1.1 इसका वर्जन है 1.1। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1.1 एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। होप योर आंसर इज करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस IP को आप कॉपी करें एंड एक न्यू टैब में इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस डरबस्टर का इस्तेमाल करेंगे इस वेबसाइट की डायरेक्टरी फाइंड करने में। ठीक है, तो डरबस्टर का डायरेक्टरी जो है वो फाइंड करने में यहाँ पर हम लोग वापस चलते हैं टर्मिनल में एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर
गो बस्टर, एजर बस्टर, बहुत सारे सेम जैसे कि मैंने आपको बताया। तो लिखते हैं हम लोग गो बस्टर, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखे HTTP सिंगल कॉलन और फॉरवर्ड स्लैश एंड IP को पेस्ट करें। एंड इसके बाद -W फॉर वर्ड लिस्ट। एंड यहाँ पर वर्ड लिस्ट का जो आपके सिस्टम में जो भी डायरेक्टरी होगी वहाँ पर आपको देना होगा। तो सेम डायरेक्टरी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड -.txt, ठीक है, ये लिखना है आपको। एंड यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आई थिंक 1,41,709, ये आई थिंक इसकी वर्ड लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने ऑलरेडी इसे कंप्लीट कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। सेम IP है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अदरवाइज इट्स डजेंट मैटर, IP चेंज हो तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्टेटस 201 HTTP स्टेटस कोड है, ये HTTP का स्टेटस कोड। एंड यहाँ पर index.html गाइडलाइंस एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर इन 3 डायरेक्टरीज का हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट में। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर index.html की जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं गाइडलाइंस कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। एंड अदरवाइज आप मैं दिखाता हूँ यहाँ पर गाइडलाइंस पहले करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोल रहा है हे बॉब डिड यू अपडेट दैट टॉमकैट सर्वर। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग जानेंगे, बट इससे पहले एक और न्यू टैब में इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने पेस्ट करा। एंड इसके बाद फिर से स्लैश देते हैं। और जो एक और हमारा जो एक डायरेक्टरी था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्लैश प्रोटेक्टेड, यहाँ पर प्रोटेक्टेड, ठीक है, लिखते हैं प्रोटेक्टेड इस तरीके से। एंड यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड देने के बाद ये पूछ रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड देना होगा इस वेबसाइट के डेटाबेस एंड कह सकते हैं सर्वर को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर बॉब, जैसे कि मैं दिखाता हूँ इसे कैंसिल करके। तो आप यहाँ पर देखेंगे गाइडलाइंस में, स्लैश गाइडलाइंस में, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक हे बॉब यूजर नेम सिर्फ प्रोवाइड हुआ है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। बट हमारे पास ये अभी पासवर्ड नहीं है, तो पासवर्ड को क्रैक करना होगा। तो पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हम लोग सिंपल यूज करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे हाइड्रा आई थिंक। तो यहाँ पर हाइड्रा यूज करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर हाइड्रा का यूज करने वाले हैं। तो बॉब यूजर नेम है एंड IP के थ्रू हम लोग इसके पासवर्ड को क्रैक करेंगे, ठीक है। तो HYD हाइड्रा -L एंड इसके बाद जो यूजर नेम है बॉब, ठीक है, -P एंड इसके बाद जो डायरेक्टरी होगा हमारा, वो डायरेक्टरी में मैंने rocky.txt से। एंड इसके बाद IP आपको यहाँ से फिर से कॉपी करनी है। मैं फिर से कॉपी करता हूँ IP, ठीक है, डन। यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो IP पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है HTTP, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं HTTP-get एंड इसके बाद यहाँ पर आपको देना है स्लैश प्रोटेक्टेड कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एंटर प्रेस करें। तो एंटर प्रेस करने के बाद ये जो हाइड्रा है बेसिकली इस यूजर नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर पासवर्ड को क्रैक करके देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ सेकंड में ही यहाँ पर पासवर्ड को क्रैक कर दिया है। लॉगिन एज यूजर नेम बॉब एंड द पासवर्ड इज बबल्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस लॉगिन एंड पासवर्ड को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं वेबसाइट में। इस IP एंड स्लैश प्रोटेक्टेड को फिर से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर बॉब लिखते हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। एंड यहाँ पर IP पेस्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस प्रोटेक्टेड पेज हैज़ नाउ मूव टू अ डिफरेंट पॉट। तो यहाँ पर क्या करना है, वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हुज नेम कैन यू फाइंड फ्रॉम द डायरेक्टरी। एंड इससे पहले भी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट डायरेक्टरी कैन यू फाइंड दैट बिगिंस विथ ANG। तो यहाँ पर आपको जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हैं, गो बस्टर के थ्रू हम लोग जो डायरेक्टरी फाइंड करा था वो है गाइडलाइंस, इंडेक्स एंड प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, गाइडलाइंस को इस तरीके से कॉपी करनी है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे यहाँ पर पेस्ट करना है गाइडलाइंस, और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं, क्या ये सही होता है कि नहीं। होप दैट योर आंसर इज करेक्ट। एंड द सेकंड वन इज हुज नेम कैन यू फाइंड फ्रॉम द डायरेक्टरी। तो बेसिकली इसका नेम क्या था जो हम लोगों ने गाइडलाइंस यहाँ पर दिया था, IP/guidelines/इंटरफेस करा था। तो एज ए यूजर नेम बॉब यहाँ पर आया, तो सिंपल क्या करना है, सेकंड में आपको देना है बॉब एंड यहाँ पर सबमिट क्लिक करते हैं। होप दैट योर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डायरेक्टरी हैज़ बीन ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे IP/प्रोटेक्टेड लिखने के बाद ही जो एज ए यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग से पूछा जा रहा था। तो ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर जो डायरेक्टरी है वो है हमारा प्रोटेक्टेड, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड
हो गया, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बॉब का पासवर्ड क्या था, तो बॉब का पासवर्ड हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। वापस टर्मिनल में चल गया, यहाँ पर बबल्स, ठीक है, एंड यहाँ पर बबल्स को पेस्ट करते हैं। हो गया, योर आंसर इज करेक्ट। तो सेवेंथ बोल रहा है यूज निकटो विद द क्रेडेंशियल्स you have found and scanned the manager HTML directory on the port found above. How many documentation files did Nikito identify? तो यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली आप निकटो का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करें, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्मिनल में, यहाँ पर 1 2 3 4 ये बेसिकली एक HTTP का अपाची का बेसिकली पॉर्ट है। तो आपको क्या करना है, वापस आ जाना है वेबसाइट में, एंड यहाँ से आईपी को कॉपी करने के बाद क्या करना है, मैंने आईपी कॉपी करा, एक न्यू टाइप पे पेस्ट करते हैं, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर सिंगल कॉलन 8080 आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 का पॉर्ट का यूज करेंगे, सिंपल एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ अपाची टॉमकैट 7.0.0.88 जो कि बेसिकली हमारा 6 का आंसर भी था। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद क्या करना है, आपको लिखना है सिंपल सा मैनेजर, इस तरीके से लिखना है, यहाँ पर देखता हूँ manager/html लिखना है, एंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टॉमकैट वेब एप्लीकेशन मैनेजर आ चुका है, और यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, यहाँ पर वर्जन एंड पाथ डिस्प्ले नेम। तो वेलकम टू टॉमकैट सेलेक्टेड जो भी डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पर 1 2 एंड देन 3 4 5। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सिंपल आपको 5 लिखना है, इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन फाइल था बेसिकली ये निकटो का, ठीक है। तो यहाँ पर सबमिट क्लिक करते हैं। वो your answer is correct. Question number 10 यूज मेटा एक्सप्लॉइट टू एक्सप्लॉइट द सर्विस। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लॉइट करना है सर्विस को मेटा एक्सप्लॉइट के थ्रू, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक रिवर्स सेल क्रिएट करेंगे, और रिवर्स सेल के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक यूजर को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक अपने टर्मिनल वापस चलता हूँ, और यहाँ पर मैं देखता हूँ MSF कंसोल इस तरीके से। सो मेटा एक्सप्लॉइट ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक रिवर्स सेल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आपको लिखना है MSF वेनोम इस तरीके से, एंड इसके बाद यहाँ पर हम लोग एल होस्ट लिखते हैं, एल होस्ट, और बेसिकली एल होस्ट इक्वल टू टनल IP मीन्स यहाँ पर आपको करना है, एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है, एंड यहाँ पर आपको टनल IP फाइंड करनी होगी। तो इसके लिखना IP ADDR, ये लिखने के बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर में टनल 0 जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये IP आपको इसे कॉपी करना है इस तरीके से, ठीक है, मैंने कॉपी करा, और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको पोर्ट नंबर देना होगा, ठीक है, एंड इसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर ग्रेटर देन, और बेसिकली जो रिवर्स का फाइल का जो नेम होगा वो यहाँ पर लिखते हैं sale.var इस तरीके से, ठीक है, इसका एक्सटेंशन है .var। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसे एंटर प्रेस, तो ये भी फाइल क्रिएट हो चुका है, जिससे आप देख रहे हैं पेलोड साइज बाइट में, और यहाँ पर फाइल क्रिएट हो चुका है। तो ls कमांड देते हैं और देखते हैं फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं। sale.var का एक फाइल क्रिएट हो चुका है इस तरीके से। तो ये बेसिकली क्रिएट हुआ है, मैं दिखाता हूँ pwd करने के बाद /home/hackerboy, ठीक है। तो वापस चलते हैं, ब्राउज करते हैं यहाँ पर, एंड इसके बाद यहाँ पर होम में चलते हैं, एंड इसके फाइंड करते हैं sale.var जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सिंपल इसे अपलोड करते हैं, एंड यहाँ पर डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं। तो डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक न्यू फाइल आ चुकी है सेल, जैसे पहले था यहाँ पर 5 जैसे कि आप देखते हैं, यहाँ पर अब आ चुका है हमारा सेल। इसके करना है, इसे वापस आपको चलना है टर्मिनल में, और एक न्यू टैब ओपन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर हमें यहाँ पर नेटकट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर NC-LVNP, एंड इसके बाद लिखना है 4x4 क्योंकि हम लोगों ने पोर्ट नंबर दिया था 4x4, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। ये लिसनिंग स्टार्ट हो चुका है, बट अभी क्या करना है, वापस चलना है ब्राउज़र में, और जो देख रहे हैं इससे सेल को फाइल को ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पर ये भी ओपन हो रहा है, जैसे देखते हैं ये भी ओपन हो रहा है। वापस चलते हैं टर्मिनल में, और फाइनली ब्लैंक हो चुका है, मीन्स ये रन कर रहा है हमारा रिवर्स सेल। वापस चलते हैं टर्मिनल में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग लिखा हु एम आई, तो यहाँ पर रूट आया है, तो बेसिकली रूट यूजर है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से कॉपी करें, वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। वो ग्रेजुएट करेक्ट। इसके बाद हमें यहाँ पर रूट डायरेक्टली बेसिकली यूजर, इस रूट यूजर के अंदर फ्लैग फाइंड करना है, flag.txt। तो आपको चलना है वापस टर्मिनल में, और यहाँ पर करना है ls कमांड। तो यहाँ पर ls कमांड देने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं हमें एक फ्लैग यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर pwd लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी स्लैश आ रहा है, तो cd रूट लिखना है आपको इस तरीके से, एंड यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ls कमांड दे, तो यहाँ पर flag.txt जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस flag.txt को इस तरीके से कॉपी करें, एंड कैट कमांड देने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं flag.txt, एंड यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें फ्लैग फाइंड हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो इस फ्लैग को आपको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर वापस चलते हैं वेबसाइट में और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या ये सही होता है कि नहीं। होप गाइज जोड़े सर्च कर। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत पसंद आया। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे, बगल के बेल का आइकन को प्रेस कर दे और नीचे दिखे लाइक बटन क्लिक करना बिल्कुल होना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करके जो अपने व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह फैला देंगे भाई को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सो गाइज इस वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।